दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। जैसे तुमको दिक्कत है उतारने में, वैसे ही दिक्कत है इस ड्रेस लगाने में। और यहाँ पे हमारा नकाब और हिजाब का तौहीन किया जा रहा था, और यहाँ इनका कहना था कि आप लोग नकाब और हिजाब खोलिए तो ही आप लोगों से मेहंदी लगाएंगे। आज हम लोग को बोला गया कि नकाब उतारो, कल किसी और को बोला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। झारखंड के शहर हजीराबाग से एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने सोशल मीडिया पर काफी बहस छेड़ दी है। यहाँ एक मेहंदी आर्टिस्ट और इनकी टीम को एक शादी के फंक्शन के वेन्यू पर एंट्री देने से मना कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हिजाब और नकाब पहने हुए थे। ये पूरा वाकया तब हुआ जब दिल्ली से आई मेहंदी आर्टिस्ट आलिया अहमद और इनकी टीम को एक क्लाइंट ने शादी के फंक्शन के लिए बुक किया था। इन्हें होटल अरण्या विहार बुलाया गया था, जहां इन्हें लगभग 40 से 50 लोगों को मेहंदी लगानी थी। आलिया अहमद अपनी टीम के साथ वेन्यू पर पहुंची थी और ये लोग काफी दूर से सफर करके आए हुए थे। इस वक्त ये रोजे भी रखे हुए थे और गर्मी भी काफी ज्यादा थी। जब ये होटल के एंट्रेंस पर पहुंचे तो यहाँ मौजूद कुछ लोगों ने इन्हें अंदर जाने से रोक दिया। आलिया के मुताबिक इन्हें कहा गया कि अगर इन्हें मेहंदी लगानी है तो पहले हिजाब और नकाब उतारना पड़ेगा, वरना इन्हें वेन्यू के अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस बात पर आलिया और इनकी टीम हैरान भी हुई और इन्हें बुरा भी लगा। इन्होंने कहा कि हिजाब और नकाब इनके मजहबी पहचान का हिस्सा है और ये इसे नहीं उतार सकती। जब इन्होंने मना किया तो यहाँ मौजूद एक आदमी ने कहा कि बहुत दिक्कत है। जी हाँ, जैसे तुमको दिक्कत है हिजाब में नहीं रहने के, वैसे ही हमें दिक्कत है इसमें लगाने में। ये बात सुनकर आलिया ने जवाब दिया कि ये बिल्कुल गलत है और ये अपना हिजाब नहीं उतार सकती। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर हिजाब उतारना जरूरी है तो फिर वो काम नहीं करेगी और वापस चली जाएगी। आलिया अहमद ने बाद में एक वीडियो बनाकर तजुर्बा शेयर किया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसका वीडियो आप देख रहे हो। वीडियो में इन्होंने कहा कि इनके हिजाब और नकाब की बेइज्जती की गई और इनसे कहा गया कि सिर्फ तभी मेहंदी लगाने दी जाएगी जब ये अपना हिजाब और नकाब उतार देगी। आलिया ने कहा कि इन्होंने और इनकी टीम ने गर्मी में काफी देर तक इंतजार भी किया और ये रोजा भी रख कर रह रहे थे, लेकिन किसी ने इन्हें बैठने के लिए भी नहीं कहा। अब जाहिर है कि पूरी दुनिया को मालूम है कि रमजान का पाक महीना चल रहा और मुसलमान इस महीने में रोजे रखते हैं। अगर से हम किसी गैर मुस्लिम से बोलते हैं तो वो काफी हमारी इज्जत भी करते हैं ज्यादातर लोग, लेकिन मुल्क में जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से लोगों के दिल और जहन के अंदर मजहब का जहर घोला गया है और ये जहर धीरे धीरे काम करना भी शुरू कर दिया। लड़कियों ने यह भी कहा कि वो अपने काम के सिलसिले में कई मुख्तलिफ बैकग्राउंड और कैस्ट के लोगों के साथ काम कर चुकी है। इनके लिए कभी किसी का मजहब या कैस्ट मैटर नहीं करता। आलिया ने कहा कि इनकी टीम में एक लड़की पूजा भी है जो दूसरे कैस्ट से आती है और उसे भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए उन्होंने सवाल उठाया कि जब इन्हें किसी की कैस्ट या बैकग्राउंड से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर लोगों को इनके हिजाब और निकाब से क्यों प्रॉब्लम हो रही है। आलिया का कहना है कि किसी भी इंसान को उसके कपड़ों या मजहबी पहचान से जज नहीं करना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमारा काम से मतलब होना चाहिए, ना कि हमारे नकाब से। आलिया के मुताबिक मेहंदी लगाना उनका प्रोफेशन है और वह अपना काम ईमानदारी से करती है, लेकिन उनके कपड़ों की वजह से उन्हें रोकना या बेइज्जती करना बिल्कुल गलत है। इस वाक़े के बाद आलिया और उनकी टीम ने फैसला किया है कि वो वहां काम नहीं करेगी और तुरंत वेन्यू से वापस चली गई। उन्होंने कहा कि अगर आज उनके साथ ऐसा हुआ है तो कल किसी और आर्टिस्ट के साथ भी हो सकता है, इसीलिए उन्होंने अपनी बात को पब्लिक के सामने रखना जरूरी समझा ताकि लोग समझ सके कि किसी के मजहबी लिबास की वजह से उन्हें काम से रोकना या उनकी तौहीन करना ठीक नहीं है। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग आलिया और उनकी टीम का सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंसान को अपने मजहब और लिबास के साथ इज्जत से काम करने का हक मिलना चाहिए। वहीं कुछ लोग इस पर मुख्तलिफ नजरिया भी रख रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि इस वाक़े ने फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या किसी इंसान को उसके कपड़े या मजहबी पहचान की वजह से काम करने से रोका जाना चाहिए। आलिया अहमद का कहना है कि वो सिर्फ इतना चाहती है कि लोग एक दूसरे की इज्जत करें और किसी के मजहबी लिबास को लेकर इनकी बेइज्जती ना करें। इनके मुताबिक अगर सोसाइटी में टॉलरेंस और रिस्पेक्ट होगा तो ऐसा वाकया कभी सामने नहीं आएगा। ये वाकया सिर्फ एक मेहंदी आर्टिस्ट का नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी बहस को जन्म दे रहा है। क्या प्रोफेशनल काम करते वक्त किसी की पर्सनल या रिलीजियस आइडेंटिटी को टारगेट करना सही है या नहीं। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग इंसान हैं। इंसान को एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है, चाहे वो किसी भी मजहब का रहने दो। हिंदू को मुसलमान की जरूरत होती है तो मुसलमान को हिंदू के कुछ कामों की जरूरत होती है। अगर तुम मुसलमान हो हम काम नहीं कराते, अगर तुम हिंदू हम काम नहीं कराते तो मुल्क रुक जाएगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो ये बातें लोगों को समझनी होगी। ये बातें जब लोगों को समझ में आएगी तभी मुल्क आगे बढ़ सकेगा। हमारी स्टूडेंट पूजा भी है, ये भी अदर कास्ट की है। जब हमें कोई दिक्कत नहीं है कास्ट में तो ये लोगों को क्यों दिक्कत है हमारे हिजाब और नकाब से। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारे साथ ऐसा हुआ, आज हम लोग को बोला गया कि नकाब उतारो, कल किसी और को बोला जाएगा। मैं यही कहूंगी ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। तो ये थी अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।